ओके, नाउ गेट दैट। आप सपोज करो कि इस सेक्शन को हम नहीं मान लेना, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कौन सा बॉडी ज्यादा है भाई, कोई भी ऐसा तो लिखा नहीं कि W1 W2 which means so this will come down, this may go up, इसके रिस्पेक्ट में with respect to the lift, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि लिफ्ट के फ्लोर के तरफ आएगा ये, और लिफ्ट के फ्लोर से अपवर्ड जाएगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ अलग ही दिखाई देगा। अगर आप सोचोगे कि भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो आप सोचना यहाँ से देखना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या देखेगा, ये दोनों ही बॉडी अपवर्ड ही जाएंगे, मे गो अपवर्ड। अगर ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, जी है, अगर इसकी वैल्यू सपोज करो कि इसकी वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इनकी एक्चुअल वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, तो नेट एक्शन किधर जाएगा, अपवर्ड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों ही बॉडी हमें अपवर्ड ही जाता हुआ दिखाई देगा, है कि नहीं? दिस इज द डिफरेंस। लेकिन इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में क्या दिखाई देगा, दिस बॉडी विल कम डाउन, दिस बॉडी विल गो अप विद सम एक्शन, नॉट क्लियर? ओके, सो फॉर m1, अब m1 के लिए सॉल्व करना होगा। m1 के लिए क्या लिखेंगे, once again f net is equal to mass into x list, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं, with respect for m1 with respect to wrt left itself, क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड है इसलिए पॉजिटिव है, वी कैन राइट w1 माइनस फिर से एक और w1, कितना हो गया भाई, w1 plus w1 2w1 माइनस टेंशन t so equal to m1 क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं भाई, w1 upon g into what, a now, this is the number one, ठीक है। सिमिलरली फॉर m2 के लिए लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसका एक्शन किधर है, अपवर्ड है, तो कैन बी राइट टेंशन t minus w2 plus w2 2 times w2 so equal to mass m2 w2 upon g into a, ठीक है। तो ऐसे हो हमें समझ या एक तो हमने इसे सॉल्व कर लिया क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से बताना है। दूसरा, हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर इसका मालूम चल जाएगा। जैसे हमने वहां पे टेंशन टी का लिखा था ना, 2i of m1 m2 डिवाइड बाय m1 plus m2 into g, तो उसके अकॉर्डिंगली भी ला सकते हैं। देखो इसका आंसर क्या है, 4 times w1 w2 w1 plus w2 into g, जी ना? अच्छा, इसमें g ऑलरेडी इंक्लूड है, इसमें g इंक्लूड है, मास के फॉर्म में लिखूंगा तो 4 times m1 m2 डिवाइड बाय m2 into g, ठीक है, इसमें g। अगर हमने इस प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लग रहा है ना कि ये एक मास नहीं है, डबल मास का इफेक्ट लेना पड़ेगा, वही हो गया, क्या था ट्वाइस m1 m2, यहाँ पे क्या हो गया ट्वाइस, फिर से ट्वाइस हो गया, 2 टाइम्स हो गया, और फिर यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं टेंशन T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 m2, तो यहाँ पे ट्वाइस हो गया ना w1, नहीं तो w1 अपॉन g ये हो गया m1 into twice w2 upon g, ये हो गया, divided by sum of the masses twice w1 upon g plus twice w2 upon g, है ना? g कैंसिल हो जाएंगे फिर हमारा, व्हाट इट, g कैंसिल हो जाएंगे और ये आंसर हो जाएगा, एक 2 यहाँ से हट जाएगा, निकल जाएगा, और ये बचेगा और बस 4 times w1 divided by w2, क्लियर? और समझ से अगर हम इतने काम नहीं करना चाहेंगे इस क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्टली टेंशन टी की वैल्यू बिल्कुल उसी पैटर्न पर लिख लेंगे, सेम एज सिमिलर टू और सिमिलर
twice of m1 m2 divided by m1 plus m2 और into g accordingly काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये आएगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे m1 की जगह पे क्या है twice m1 डबल वेट लग रहा है क्योंकि twice m1 and twice m1 upon g twice m2 upon g twice m1 upon g plus twice m2 into g अब होगा तो जो मतलब यहाँ पे एक्चुअली वैसा ही कैंसिल होगा you can get 4 times w1 w2 divided by w1 not clear yes ये जी हमारे ये फंक्शन सिमिलर इक्वेशन ये अच्छी होता है ना बट बस twice m1 m2 divided by m1 plus m2 into g m1 की जगह क्या है यहाँ पे क्या लग रहा है what is the mass of this मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला तो आपके पास है ना यहाँ पे अच्छा तो ये g जो मल्टीप्लाइड है एक्चुअली ऊपर में रहेगा ना ये तो न्यूमरेटर में रहेगा ना यहाँ पे इसका भी न्यूमरेटर में रहेगा g ये डिनोमिनेटर में इसके साथ ये डिनोमिनेटर में है ना g तो कैंसिल एक तो यहाँ पे और एक वहाँ पे दोनों कैंसिल और ये क्वेश्चन हो तो और कह सकता एससीवी का फ्रिक्शन ओके चलो एससीवी की फ्रिक्शंस के डाउट्स कर लें हाँ बिल्कुल है अभी दे दूंगा एससीवी हो गया कंप्लीट फ्रिक्शन का भी फिर मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर 26 तो ये टेस्ट एनालिसिस हो गया भाई तो अब हम ऐसे भी क्वेश्चन नंबर 26 हाँ बिल्कुल 23rd हमें कराना है बिल्कुल और कौन सा कहा था 28 हाँ 28 आपने कर लिया था कुछ ट्राई किया था आपने नहीं वो पहले हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया 26 ही कर लिया (26), 25 and 24 ये तीनों ही आपस में रिलेटेड 24 25 और 26 सिमिलर क्वेश्चन एक जैसा थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट क्या क्या है there is one block in another block here ऐसे एक पुली है यहाँ पे और इस पुली को यहाँ पर अटैच कर दिया हमने ओके एक फोर्स आप ऐसे अप्लाई करना F ये कैपिटल है ना स्मॉल 24 में सभी इंफॉर्मेशन गिवन है the friction coefficient between the two blocks shown in the figure is mu two blocks के बीच में coefficient of friction क्या है it's a mu यहाँ पे
but the floor is smooth. What maximum force F can be applied without disturbing the equilibrium of the system? आप इससे मैक्सिमम कितने फोर्स लगाओ कि इसका सिस्टम डिस्टर्ब ना हो? ऑब्वियसली जैसे आप इसको इधर ड्रैग करोगे, व्हाट विल हैपन? अब यहाँ पे ड्रैग करोगे लेकिन ड्रैग हो नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हो आप लेकिन मूव नहीं कर रहा है, तो which type of force of friction will be? Static. The static force of friction डायरेक्शन किधर होगा? This way. This is static. आप मैक्सिमम कितने फोर्स लगाओ कि सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो, तो स्लाइड ना करे, यानी कि जब तक आप लगाओ जब तक कि अपनी मैक्सिमम हेल्थ तक ना पहुंचे। तो यहाँ पे क्या होगा? एफएस मैक्स की वैल्यू, एफएस मैक्स की वैल्यू हमें पता है म्यू इनटू नॉर्मल एक्शन, और इस पोजीशन पे नॉर्मल, यहाँ पे आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखना होगा, वहां की नॉर्मल एक्शन देखना पड़ेगा, यहाँ की नॉर्मल एक्शन से मतलब नहीं होता। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एक्शन हियर? स्मॉल एम जी, इट इज म्यू इनटू स्मॉल एम जी। फोर्स ऑफ जो एफएस मैक्स की जो वैल्यू यहाँ पे आने वाला है वो म्यू इनटू स्मॉल एम जी होगा, और ये फोर्स इधर है और ये स्ट्रिंग का टेंशन टी इधर, और ये स्ट्रिंग ऐसे घूमते हुए वापस आ रहा है, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, दैट्स इट। भाई आपने ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दिख रहा है ना, इस बॉडी पे लग रहा है, तो इस बॉडी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगने वाला? अपोजिट टू इट। तो मैं थोड़ी सी ऐसे करके दिखा देता हूँ कि हमें इससे दिख रहा है, तो इसे डाउन कर दिया, हल्की सी डाउन कर दिया, जस्ट टू विजुअलाइज कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम इस पे दिखाना है, एफएस मैक्स, और इसकी जो वैल्यू दी है क्या है? म्यू इनटू स्मॉल एम जी। तो हमने क्या कर दिया, अभी इनको बैलेंस कर रहा है, तो कैन वी से नीचे वाले बॉडी पे क्या फोर्स लग रहा है? तो नीचे वाले बॉडी पे बस दो ही फोर्स लग रहा है, एक टेंशन टी, मतलब एक्स एक्सिस पे, और दूसरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है म्यू इनटू एम जी। सो व्हाट इज द टेंशन टी? अगर इसकी एक्शन जीरो रखना हो तो टेंशन टी की वैल्यू क्या होना चाहिए? म्यू एम जी होना चाहिए। तो हम इस ब्लॉक पे आ जाते हैं। जब हम इस ब्लॉक पे आ गए तो यहाँ पे टेंशन टी इस तरफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ है, एफएस मैक्स की वैल्यू लेना पड़ेगा यहाँ पे, जो म्यू इनटू स्मॉल एम जी है, और ये फोर्स है, और इसकी भी एक्शन, इसकी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? F is equal to T plus mu mg। क्या फाइंड आउट करना है हमें? F की वैल्यू, तो T की जगह पे वही वैल्यू आ गया ना, mu mg, twice of the mu। ये क्वेश्चन है 24, ये आंसर किसका भी? 20। In next question, in 25, suppose the entire system of the previous question is kept inside the elevator which is coming down with an acceleration a less than g। अब इस तरह के पूरा का पूरा सिस्टम को कहां पर रख दिया? अभी एलिवेटर में रख दिया, और जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब नीचे की तरफ आएगा तो जो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो जहां जहां पे जी का इस्तेमाल किया है ना, वहां पे क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव की वैल्यू नहीं हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ट्वाइस म्यू एम जी माइनस ए। आंसर क्या लेंगे? ट्वाइस म्यू जी में जी इफेक्टिव। तो 25 में so when the whole system is kept inside the elevator A that is less than G, then जो फोर्स F की जो वैल्यू होनी चाहिए, आपके पास सिस्टम वही है, फोर्स F की जो वैल्यू होनी चाहिए, इसमें हमें यूज करना पड़ेगा G इफेक्टिव, twice mu m G effective। And what is the G effective? G minus, our answer becomes twice mu m G minus। आप सॉल्व भी कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर विदाउट इट। अगर 24 हो गया, 25 हो गया, तो 26 हो। अब इसने 26 में इसने कहा कि consider the situation shown in the figure, suppose a small electric field E exists in the space in a vertical upward direction and an upward block carries a positive charge Q on its top surface। तो आई थिंक कि इतना आपको तो जानकारी होगी
कि अगर किसी Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, then what force acting on that charge? Simply Q into E. नहीं जानता। जैसे जैसे मास m को ग्रेविटेशनल फील्ड में रखते हैं, what is the force? mg। वैसे चार्ज q को इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, what is the force? qe। q got it? तो जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ व्हाट, देयर इज अ फोर्स देयर एंड दैट इज इक्वल टू q इनटू। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसने हिंट दिया हुआ है इस पर, ओके। of hint, the force on charge q by electric field E is equal to QE in the direction of, है ना? तो राइटर जानता है कि शायद आपको इस बात की जानकारी है। What maximum force if can be applied without disturbing the equilibrium? फिर से once again the same question। तो फिर से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। फोर्स किधर लग रहा है? तो फोर्स अपवर्ड लग रहा है। तो फिर से हमारे पास जो सिस्टम है ना, यहाँ पे अभी से सिस्टम में इसको अगर मैंने 26 में कन्वर्ट कर दूं, तो जो नॉर्मल एक्शन यहाँ पे मिल रहे थे ना, अगर मैंने सोचा कि भाई आप पे एक क्यू आ गया और आपको इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप पे कौन सा फोर्स लग गया? कौन सा फोर्स लग गया? Q into F electric force लग गया Q। Then what should be the value of normal reaction now? That's it। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू जो पहले mg हो रहा था, वो नॉर्मल रिएक्शन इसमें बदल गया। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो गया mg माइनस q। तो जहां जहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया होगा वहां पे हम क्या कर दे भाई, देन fs मैक्स की वैल्यू क्या लिखना चाहिए? mu into नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज mu into mg माइनस qe। तो जहां जहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वहां पे हो गया mg माइनस qe। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने चेंज किया, हो गया इसे मींस टेंशन t की वैल्यू यही आ गया। तो फिर से हमारा आंसर चेंज कर जाएगा mg माइनस q। our answer is mg minus क्लियर है ना? तो सिर्फ एक जैसे लग रहा है कि इसने हैंग कर दिया इसको ऊपर की तरफ कोई लिफ्ट कर दिया, तो वैसे नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू कम हो जाएंगे, और नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू कम होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम हो जाएंगे। तो कम हो गया भाई, लेकिन बाकी रिलेशंस तो वैसा ही रहेगा, फोर्सेस बैलेंस, this will balance this one, this two will balance this, नहीं वैसा है, ये दोनों इसको बैलेंस कर लेगा। once again ये क्या हो गया mg माइनस टेंसिटी की वैल्यू mg माइनस, सब कुछ वैसा ही है, बस mg माइनस q इतने से फैक्टर से कम है। डन, तो दैट्स इट टुडे। हमने अभी और इस पे डिस्कस, सारे क्वेश्चन हो गए, इसका सभी ट्राइड हो गया। ठीक है, मैं आज मैं व्हाट्सएप पे ही दे दूंगा आपको डीबीटी फ्रिक्शन का, लेकिन मैं कल इसका हार्ड कॉपी। एनी डाउट्स? ओके, इससे कोई और डाउट्स हो तो बोल लीजिए भाई, एंड करें मीटिंग।